वहीं पीडीपी लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने कहा है कि जीएन आजाद की कांग्रेस से नाता तोड़ने वाले नेताओं को लेकर स्टेक होल्डर्स का ये अंदरूनी मामला है, इस पर मैं यही कह सकता हूं। साथ ही बेग ने कहा कि पीडीपी उन पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती जिनको किसी न किसी तरह बीजेपी के साथ टैग किया गया है। बेग ने कहा कि पीडीपी के लिए इलेक्शन प्राथमिकता नहीं है, पार्टी के लिए 370 जैसे बड़े मुद्दे हैं और इसीलिए पीडीपी एनसी जैसी हम ख्याल पार्टियों के साथ पीएजीडी को बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस से निकलने के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल देखने को मिल रही है और पीडीपी का इस पर क्या मौक़िफ़ रहेगा, उस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग। बेग साहब, खैर मकदम में आपका जानना चाहेंगे कि पीडीपी की जानिब से कोई ख़ास रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया है, तो ऐसे में जो आज़ाद साहब का कांग्रेस से निकलना किस और जम्मू कश्मीर की सियासत को ले जा रहा है? देखिए, जहाँ तक आज़ाद साहब के मुस्तफ़ी होने का सवाल है, हम समझते हैं पीडीपी कि उनका इंटरनल मैटर है, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। इसको सॉर्ट आउट करना, वो किस एंगल से देखते हैं या कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ये एक्सक्लूसिवली कांग्रेस का इंटरनल मैटर है और इस पे हम कमेंट नहीं करेंगे। वो इंटरनल मैटर ज़रूर रहा होगा, लेकिन जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं लगातार, कांग्रेस जो है उसका सफाया लगभग यहाँ जम्मू कश्मीर से हो गया और कुछ दूसरे जो सियासतदान हैं वो भी वहाँ पर जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, कुछ पार्टियाँ और जद में आ सकती है? जैसे पीडीपी का भी नाम आ रहा है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, या फिर एनसी की अगर हम बात करें। देखिए, मैं आपसे कहूँगा, इसको चर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर एक चर्निंग प्रोसेस से जा रहा है। इस वक्त उस पर कमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा या उसको एसेस करना कि फाइनली क्या होगा। इसको सेटल डाउन होने दीजिए। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ इधर जा रहे हैं कुछ इधर आ रहे हैं, तो ये टाइम लेगा। इसको इस पे कमेंट करना गलत होगा क्योंकि अभी ये सेटल डाउन नहीं हुआ। जब टाइम के साथ साथ ये सेटल डाउन होगा और एक डेफिनेट शेप इन सारी चीज़ों की आपके सामने आएगी, तभी आप इस पे कोई कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो आज़ाद इत्तेहाद में शामिल कुछ लीडरान हैं, उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी को उन्होंने नकारा है। उनका कहना है कि बीजेपी के बदले वो पीडीपी या फिर एनसी के साथ जाना बेहतर करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। एक सेकुलर इत्तेहाद कायम करने की उन्होंने बात की है, तो किस तरह से उनके बयानात को देखते हैं? देखिए, जहाँ तक ये उनका कहने का ताल्लुक़ है, मैंने तो सुना नहीं ऐसा, नंबर 1। नंबर 2, पीएजीडी का वजूद जो था वो 4 अगस्त 2019 को वजूद में आया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमसे पूछे बगैर हमसे छीन लिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आयरन क्लैड गारंटीज़ थी जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने वजूद और अपनी शनाख्त को बरकरार रखने की, उसको रेस्टोर करने के लिए जो भी आवाज़ें उसमें शामिल होंगी उतना अच्छा है। मगर हम तो फ्रॉम डे 1 बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। किसी को भी, ये मैं आपको ज़ाती राय बताता हूँ, बीजेपी का टैग है वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये सारी जो लड़ाई है ये बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी ऐसी चीज़ें कर रही है जो बीजेपी के हक में तो होंगी मगर वो नेशन के हक में नहीं है, देश के हक में नहीं है। तो पहले पीडीपी का बिखरना, उसके बाद कांग्रेस का बिखरना और नई पार्टियों का वजूद में आना, और इस बार एक ऐसी नई पार्टी वजूद में आ रही है जिसकी कमान जो है एक ऊंचे कद के सियासतदान के हाथ में है, तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या यहाँ की सियासी साख्त पर किस तरह से असरात मुरतब होंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, आपने देखा होगा पहला वार जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो तो पीडीपी पे था, क्योंकि वो जानते थे पीडीपी की जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती, वो किसी कीमत पे नहीं, उनको भी ईडी ने बुलाया, उनकी माँ जो हम सबों की माँ हैं उनको भी बुलाया और उनको 8-10 घंटे पूरा रगड़ लिया। उसके बाद भी उनके भाई के अकाउंट देखे गए, उनकी बहनों के अकाउंट देखे गए, मगर फिर भी उनकी आवाज़ में कोई कमज़ोरी नहीं आई। तो इतना चीर फाड़ होने के बावजूद अगर आज भी आप किसी से बात करेंगे वो कहेंगे कि रीजनल पार्टीज़ यहाँ 2 ही हैं, यहाँ एनसी है या पीडीपी है, क्योंकि महबूबा जी ने इतनी मेहनत की और वो परसेप्शन बिल्ड किया कि ये जेन्युइनली
बीजेपी के जो बीजेपी के जो ऐसे इकदाम उठा रही है जो जम्मू कश्मीर के हक में नहीं है, जेन्युइनली हैं, तो वो एक ताकत हमको देती है, वो एक परसेप्शन हमारे हक में करती है। हम तो एज पार्टी उसको सेफ गार्ड करने के लिए करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए हमने पीएचडी का वजूद लाया। ये थे पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग, जिनका साफ लफ्ज़ों में ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की सियासी साख्त पर गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने से क्या असरात मुरतब होंगे, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन पीएचडी जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है और दफ़ा 370 या फिर जो जम्मू कश्मीर के उमूरात है उन पर पीएचडी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका